नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अपनी आवाज का जादू चलाकर इंडियन आइडल के मंच तक पहुंची मुजफ्फरनगर की फरमानी ने ममता के सामने सपनों को तरजीह नहीं दी। फरमानी का कहना है कि बेटे का ऑपरेशन कराने के लिए फरमानी ने इंडियन आइडल का मंच छोड़ दिया। शो को बीच में छोड़कर लौटी फरमानी अब मेरठ के एक निजी अस्पताल में अपने बेटे के ऑपरेशन के बाद काफी खुश हैं। देश की जनता से मिले अपार वोटों से उत्साहित फरमानी अब गायकी में और आगे बढ़ने की हसरत रखती हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर लोहड्डा निवासी मोहम्मद आरिफ के 5 बच्चे हैं, जिसमें से एक फरमानी भी है। उसकी शादी आरिफ ने लगभग 3 साल पहले मेरठ जनपद के छोटा हसनपुर गांव निवासी एक युवक के साथ की थी। और हमारे गांव का नाम लोहड्डा मोहम्मदपुर माफी है और मेरी शादी मेरठ जिले के एक छोटा हसनपुर गांव में हुई थी। और शादी के बाद में 6 से 7 महीने तक तो मैं सही रही। फिर मेरे कुछ दिन बाद लड़का हुआ जिसने मेरा दूध नहीं पिया, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने बताया कि माँ का दूध नहीं पिएगा, इसको हलक में प्रॉब्लम है, इसके हलक में छेद है, ये माँ का दूध नहीं पिएगा, बकरी का दूध पिला दो। उन्होंने बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दिया, तो उससे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको दस्त लग गए, बुखार हो गया, ऐसे बहुत बच्चा बेकार सा हो गया। फिर मैंने बोला कि आप इसको नहीं सूट आ रहा, आप डिब्बे का ही दूध ला दो। बोलने लगे कि हम कहाँ से पिलाएंगे, हमारे बस का नहीं है। एक तो ये इतनी बड़ी बीमारी लेके उतरा है, डॉक्टर ने 2-2.5 लाख रुपए बता दिए, और ऐसा है आप अपने घर से इसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए भी लेके आओ और इसके जो दूध का खर्चा होता है वो भी लेके आओ। मैंने कहा अभी मैं कहाँ से लाऊं, मेरे माँ बाप ने कर्ज लेके तो मेरी न जाने कैसे कैसे शादी करी, और आप भी ऐसा बोल रहे हो। तो इस बात को लेके रात दिन झगड़ा करने लगे। 1.25 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मम्मी पापा मुझे घर ले आए अपने, और उनसे जितना हो सका मेरे लिए किया। ससुराल वालों ने तो मेरी कई महीने तक भी मेरी खैर खबर नहीं ली। मैं 2-4 महीने तक यूं ही रही। फिर मैं सोचती रही कि क्या करूं, बच्चे का क्या करूं। 2 भाई है मेरे, वे भी मजदूर हैं। एक तो 10 साल का है और दूसरा भाई जो मेरे साथ वीडियो बनाता है, उस समय तो वो भी नहीं वीडियो बनाया करे था, मजदूरी था। और हमारे गांव में आशु सर, राहुल सर, भूरे भाई की वीडियो बनाने आया करे थे, जो मेरे ताऊ का लड़का है जो ढोलक बजाता है मेरे साथ गाने पे। 2 साल पहले फरमानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म से ही बच्चे के हलक में छेद होने के कारण फरमानी के ससुराल वालों ने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फरमानी अपने बच्चे के साथ अपने मायके वापस लौट गई। यहीं से फरमानी की गायकी का दूसरा दौर शुरू हुआ। गांव में वीडियो बनाने आने वाले आशु बच्चन और राहुल नाम के युवक ने फरमानी के गाने का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसके बाद वीडियो को मिले धड़ाधड़ लाइक से फरमानी सोशल मीडिया का एक चर्चित चेहरा बन गई। जी, मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत मुश्किलों का सामना किया केवल इस बच्चे के लिए। मुझे खुशी भी होती है कि ऊपर वाले ने मुझे हुनर दिया, पब्लिक ने इतना सपोर्ट भी किया कि आज इस मकाम पे हूँ कि बहुत से लोग जानते हैं। और आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन भी सफल हो गया, जिसके लिए मैंने ये संघर्ष किया, इस मुश्किलों का सामना किया, और मैंने गाना शुरू किया, जो आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया। और आपने गाना गा के संघर्ष किया, वो उस संघर्ष में आपको किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिला? कौन कौन है आपकी फैमिली में? किस तरीके का जीवन आप व्यतीत करते हैं? जी, फैमिली मेरी इतनी पैसों वाली तो थी नहीं, पर लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि इतनी हिम्मत दी मेरे अंदर कि मैं गा सकूं, अपना हुनर दिखा सकूं। मुझे बहुत हिम्मत दी मेरे माँ बाप ने, और शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का और पब्लिक का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आप इंडियन आइडल में भी गए थे, वहाँ क्या रहा आपका? किस तरीके से वो सफर वहाँ उस सफर तक पहुँचे आप इंडियन आइडल तक? जी, मुझे पब्लिक के सपोर्ट से मुझे इंडियन आइडल के मंच पे जाने का भी मौका मिला।
लेकिन मैं बच्चे के लिए भी मैं आ गई वहाँ से। अगले राउंड के लिए मुझे चांस था। अब मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो गया तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, लेकिन अभी भी इसके माँ बाप या कोई दादी दादा कोई नहीं देखने आया इसको। फरमानी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे मार्च में, और 25 मार्च को पूरे 3 साल हो जाएंगे, और दो साल मुझे ससुराल साहिब को हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर छाई फरमानी की आवाज को सुनकर देश के मशहूर सिंगिंग शो इंडियन आइडल के आयोजकों ने भी फरमानी और उनके भाई फरमान को गाने के लिए इंडियन आइडल के मंच पर बुलाया। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद फरमानी मुंबई में ही थी, लेकिन फरमानी का कहना है कि इसी दौरान मेरठ में उनके बेटे के ऑपरेशन की तारीख नजदीक आ गई, जिसके बाद फरमानी इंडियन आइडल के शो बीच में छोड़कर अपने घर वापस लौट आई। फिलहाल मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में फरमानी के बेटे का ऑपरेशन हो चुका है। अपने लाखों चाहने वालों का धन्यवाद देते हुए फरमानी ने अब आगे गायकी के दौर को जारी रखने की बात की। मेरठ से सलमान हैदर की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। आपका इनसे क्या रिश्ता है? और मेरे गांव का नाम है मोहम्मदपुर लौड्डा, जिला मुजफ्फरनगर, और ये मेरी बेटी है फरमानी नाज। तो बाबूजी, किस तरीके से इनका बचपन में नेचर था? किस तरीके हाँ, से ये बचपन में मेरी छोटी सी बच्ची थी, ये स्कूल में जाया करे थी, वहाँ देशभक्ति गीत गाया करे थी, मास्टर सुना करे थे, हम भी सुने थे, आवाज़ बड़ी प्यारी थी। तो इस लड़की ने मुझसे बहुत कहा मेरी बाबा शादी मत करना, तो मैंने इसकी शादी कर दी। कहाँ शादी की आपने? हसनपुर गांव है जी, जिला? जिला मेरठ। जिला में। क्या हुआ फिर उसके बाद में? किस तरीके से आपको? बस मैं तो गरीब आदमी था जी, मैंने शादी करी, खर्चा करके बहुत अच्छी शादी करी, जो मुझसे बना मैंने दिया, अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी करी। लेकिन उन जालिमों ने ऐसा करा जी, इस लड़की के साथ में बहुत दुआचार करा, और जब से ये बच्चा पैदा हुआ, जब से तो उन्होंने ये हाल कर दिया जी कि इस बच्चे के हलक में सुराख था, माँ का दूध नहीं पिया, डॉक्टर ने मोल का दूध बताया इसे कि डिब्बे का दूध पिएगा, उन्होंने डिब्बे का दूध नहीं पिलाया, इसे खूनी मोड़े लग गए जी, बकरी का दूध पिलाने लगे। वहाँ मेरे किसी पड़ोस वाले ने मुझे फ़ोन करा, मैं गया, मैं इस लड़की को अपने घर लाया, मैंने आप बीती बताई, मैंने उन लोगों को बुलाया, तो उन लोगों ने कुछ समाध नहीं रखी। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो साहब उनके मामा हैं, उनके जो मामा हैं वे अपने को बहुत दबंग और बहुत अपने को पैसे वाले मानते हैं। उन्होंने मेरी लड़की की का जो जीवन है वो नष्ट करवाया। मेरी लड़की का साहब मुझे इंसाफ मिलना चाहा, मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहता हूँ। इन जालिमों से मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिंदगी अपनी हमको कदान दे, मुस्कुरा के जो मांगे परान दे, कल मिले वो कल मिले, है कल मिले भी हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे, है दगाबाज रे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।